मेरा जो था लुक करने का इतना मन था, लेकिन मुझे कोई ड्रेस नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली मैंने मीशो पे भी एक बार देखा। उससे पहले मैं हमेशा लुक करने से पहले सोचती हूँ, काश कोई जुगाड़ बैठ जाए। और फाइनली मेरा एक जुगाड़ बैठ गया। मेरी एक दीदी के पास एक ड्रेस मुझे मिली, उनकी 6 साल पुरानी ड्रेस। जब आप यकीन कर सकती हैं, 6 साल पुरानी ड्रेस। मैं तो सोच में पड़ गई, वो मेरे आएगी या नहीं आएगी। बट उन्होंने बताया कि वो ड्रेस मेरे आ जाएगी। मैं फिर भी एक बार के लिए डाउट में थी कि पता नहीं वो ड्रेस मेरे आएगी या नहीं। फिर उन्होंने जब लाके मुझे दिखाया, तो मैं खुश हो गई। फाइनली मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ। इस लुक की फ़ोटोज़ मैंने काफ़ी हद तक देखी हैं, और इस लुक का सबसे मेन जो काम है वो हमें देना है आइज़ पे। आइज़ पे मुझे इतना ध्यान देना है, जो कि बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग। जब फाइनली उन्होंने मुझे ड्रेस आके दिखाया, तो मैंने देखा भाई वो ड्रेस, 6 साल पुरानी ड्रेस जो मैं डाउट में थी कि मेरे बनेगी भी या नहीं बनेगी, भाई वो मेरे आ गई। तो अब ड्रेस तो मुझे मिल चुकी है, ज्वेलरी मेरे पास ऑलरेडी थी, तो अब मैं क्रिएट करने जा रही हूँ चूड़ा का लुक, जो कि मुझे करना था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की उस लुक में की है, सबने इतने प्रिटी-प्रिटी लुक्स किए हैं उसमें, और मैं इतना लेट कर रही हूँ। बट उसमें जो सबसे ज़रूरी काम है, बेस तो आप चलिए कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान जिस पे दिया गया है वो है आई। आईज़ पे इतना ध्यान दिया है कि भाई एक बार के लिए तो मुझे डर लग गया, इतना प्रिटी लुक कहीं मेरे से खराब ना हो जाए। बट कोशिश तो करनी है, लुक भी करना है क्योंकि मन है हमारा, छोड़ कैसे सकती हूँ मैं। तो चलिए आज मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने अपने आईज़ के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। मैं ब्राउन्स पे जा रही हूँ ताकि ज़्यादा मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े और मैं ईज़िली ये लुक कर पाऊँ। और वैसे मैंने देखा भी है कि मोस्टली उन्होंने ब्राउन्स के साथ ही हो गई हैं। तो मैं इसके ये 2 शेड पेंट करूँगी, एंड ये लाइट एंड डार्क, थोड़ा-सा बस यही यूज़ करूँगी। इसके अदरवाइज़ थोड़ा-सा शिमर, दैट्स इट। क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने कुछ किया तो ज़रूर मैं बिगाड़ दूँगी। कुछ और ही कर डालूँगी अपनी आईज़ पे, क्योंकि अभी मुझे नहीं करना है, इतना रिस्क नहीं लेना है। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया लाइट शेड, और मैं अब यूज़ करूँगी इसका डार्कर शेड, और इसको आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूँगी। आउटर कॉर्नर पे, यहाँ पे, दैट्स इट। इसको बस ब्लेंड करेंगे। अब हम एक गोल्डन शिमर लेंगे कि इनर कॉर्नर से अच्छे से करेंगे, और शिमर मैं ले रही हूँ इस पैलेट का, उसमें इतना अच्छा शिमर था नहीं, तो मैं इसका ले रही हूँ व्हाटएवर ब्यूटीफुल ये पैलेट है, इसका मैं इज़िली शिमर ले रही हूँ। यहाँ ज़्यादा डार्क है, अभी देखना कितना अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा-सा और मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। जितना मैंने नोटिस किया है, उनका लाइनर का जो विंग है, काफ़ी अच्छा खासा निकला हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा ही लाइनर लगा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। लाइनर तो मैंने लगा लिया। अब एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी उनके मेकअप में, कि उन्होंने नीचे भी काजल तो नहीं लगाया है, बट उन्होंने नीचे भी लाइनर लगाया है, वो भी एक रिंग निकालते हुए। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश। आपको करना क्या है, बस सिंपली एक ब्लैक आई शेडो लेना है, और उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। तो थोड़ा-सा लेके अपने हैंड पे, ताकि ये ज़्यादा ना लग जाए। ज़्यादा लग जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा ना भाई। तो इसको यहाँ से ऐसे धीरे से करते हुए ऐसे ले जाना है, एंड यहाँ से ऐसे करके, इतना परफेक्ट तो नहीं, बट काफ़ी हद तक मैंने सही लगाया है। कुछ ऐसा ही था। अब एक मैं स्मॉल ब्रश लूँगी हूँ, से एक लाइट ब्राउन शेड अपने अंडर आइज़ पे स्मज करूँगी। अब हमारा रह गया मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करूँगी। कोई भी गड़बड़ हुई उसके लिए सॉरी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है गाइस कि मैं आपको बेस्ट करके दिखा सकूँ। तो
यहाँ मेरा फाइनल लुक ऑलमोस्ट, ये मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मिलती हूँ ड्रेस पहनने के बाद। बाय।